तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में और आपका स्वागत है इस क्यूट रिवीजन सीरीज के कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स के लेक्चर में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एटम आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास हमारे पास सेंट्रल एटम होता है और क्या होता है, सेंटर एटम या फिर मेटल एट क्या बोल सकते हैं, मेटल एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है सराउंडेड बाय लिगेंड, जो लिगेंड से हमारे पास घिरा हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म जान लो। हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, मेटल एटम अराउंड विच द वोल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड। ठीक है, फिर लिगेंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आयन वॉट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पास क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर वाला, जैसे कि हमारे पास ल्यूज बेसिस होता है, इसको ल्यूज बेसिस के बारे में बोल सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड देख लो। ठीक है, मोनोडेंट होता है, यहाँ पास क्लोरीन हो सकता है, और क्या होता है अमोनिया, और क्या है H2O है। ठीक है, बाइडेंटेड है C2O4 2 माइनस और EN है। ठीक है, पॉलीडेंटेड है EDTA है हमारे पास। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड एटम अटैच टू द मेटल। ठीक है, मेटल से हमारे पास जो भी क्या है एटम जुड़े हुए हैं वो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, इसका जैसे कि इस वाले का CONH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है, पार्ट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हमारे अंदर जो ये ब्रैकेट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर देख लो। नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस लिगेंड प्लस मेटल पेंडल नेम, फिर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानना है इसमें। लिगेंड नेमिंग रूल्स देख लो। NH3 का अमाइन लिखते हैं हम लोग, H2O का एक्वा लिखते हैं, CO का कार्बोनाइल, Cl माइनस का क्लोरो, CN का साइनो। ठीक है, फिर मेटल नेमिंग के लिए आयरन के लिए हम यहाँ पास Fe के लिए फेरेट यूज करते हैं। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास आयन होगा। ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम यहाँ पास फेरेट लिखेंगे, नहीं तो हम इसको आयरन ही बोलते हैं। फिर आता है कॉपर, जिसको हम यहाँ पर क्यूपरेट बोलते हैं इफ नेगेटिव। ठीक है, जब नेगेटिव है तो हम यहाँ पर इसको क्यूपरेट बोलेंगे, नहीं तो हम इसको नॉर्मली कॉपर बोलेंगे। ठीक है, फिर CO को कोबाल्ट ही बोलते हैं और PT को पेट्रियम। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ प्लेटिनम लिखा है। फिर आता है बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हमारे पास स्ट्रक्चर देता है, और sp3d2 हमारे पास ऑक्टाहेड्रल देगा ये भी। DsP2 हमारे पास स्क्वायर प्लेनर देता है, और sp3 हमारे पास टेट्राहेड्रल देता है। फिर CFT आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जानो। लिगेंड स्प्लिट द d ऑर्बिटल्स इनटू 2 ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो हमारे पास T2G लोअर आता है एंड EG हायर आता है। इसमें ये डेल है ना, डेल है, डेल 0 इज इक्वल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आयंस हमारे पास लिगेंड्स क्या होते हैं, साइनाइड जिसको हम CN माइनस लिखें, फिर कोबाल्ट आता है, लो स्पिन करते हैं। ठीक है, फिर वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या है हमारे पास फ्लोरीन है जिसमें माइनस आयन, क्लोरीन भी माइनस आयन है, ये हाई स्पिन करते हैं। फिर आइसोमरेज में देख लो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज हमारे पास सिस ट्रांस में देखा जाता है इसको, इसका एग्जांपल हम लेते हैं PTNH3 2Cl2। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सिस प्लेटिन, तो इसमें सिस फॉर्म में देखेंगे हम यहाँ पास इन एंटी क्या है, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। फिर ऑप्टिकल आइसोमरेज में देखोगे तो N आइसोमर्स बोलेंगे, तो ऑकर इन कायरल कॉम्प्लेक्स लाइक COEN3 3+। ठीक है, ये इसका एग्जांपल देख लो। फिर इंपॉर्टेंट कलर एंड मैनेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहाँ आपको बस रिवीजन के तौर पे यहाँ पर एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कुछ हम लोग समझेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और इस शॉर्ट नोट्स को आप नोट करोगे। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ठीक है, मैग्नेटिज्म में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू रिमेंबर देख लो यहाँ पास, जो ये हमारे पास नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, और क्या बोल सकते हैं बोर्ड्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो रखा है। FeCN6 4- हमारे पास लो स्पिन है, डायमैग्नेटिक होता है। FeF6 3- है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक होता है। CONH3 6 है, 3+ आयन देगा हमारे पास, ये मतलब CONH3 6 3+। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है हमारे पास ये। CONH3 4 2+, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, कुछ थ्योरी हमने देख ली, जान लिया। ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का छोटा सा हमारे पास कुछ मिनटों का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन देख लो या शॉर्ट नोट देख लो, इसको नोट कर लेना। यहाँ पास मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा इसका स्क्रीनशॉट। ओके,
तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर हम फिजिकल केमिस्ट्री की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डालना स्टार्ट किए, जैसे कि सॉल्यूशंस का मैंने डाल चुका है, तो उसको भी ज़रूर विजिट करें। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।